खुदावन का शुक्र करता हूँ कि वो मुमकिनात और मौजूदात का खुदा है और वो ऐसे मौके फराहम करता है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि इस बात के लिए कि जिसने अपने बंदे खादिम पास्टर सरफराज को इस बात के लिए कि हम कई सालों से हालांकि चर्च से रिलेटेड हैं, आ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन अगस्त का महीना जबकि अब इख्तिताम को है और हमारे लिए बड़ी खुशाइन और बाबरकत बात है कि ये इस माह की तीसरी इबादत है। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए कि खुदा के पाकरू ने अपने बंदे के दिल में कि हम नाइट प्रे स्टार्ट करें और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें नए लोग फराहम करता है। और जो आज पहली बार हमारे साथ इस इबादत में आए हैं, मैं उन्हें चाहूँगा कि वो कदमों पर खड़े हों ताकि हम उन्हें वेलकम करें। जी, जो लोग आज हमारे साथ दरमियान हैं, पहली फर्स्ट टाइम, ज़रा प्लीज़ खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। जी, ज़रा खड़े हो जाएं। पहली बार जो आज नाइट प्रे में हमारे साथ हैं, जो पहली बार नाइट प्रे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि राजबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। 10 हालेलुया। यानी कि दुआ का असर, वो दुआ क्या है जिसका कोई असर ना हो। आमीन। एलिया ने दुआ की, मी ना बरसे, दुआ का असर हो गया। बैठ जाए जी, हो गया दुआ का असर। 3.5 साल की होया जी, आसमान बंद हो गया। जब उसने कहा मी बरसे तो बारिश जोर से बरसी। और ये रूल कुदस की बारिश है जो आप लोग इस वक्त, बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन की थकावट, थके हारे और उसके बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये खुदावन के लिए बदन जो है नज़र हुए और आज ये नज़र की कुर्बानी खुदा के ज़ुर कबूल हो। आमीन। आज हमारा जो हम यहाँ पर किस लिए आए हैं जी, हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है? क्या है जी? दुआ। हमारा यहाँ पर जमा होना, यकदिल होना, जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो जो है एक बड़ा काम हुआ, एक बड़ा काम हुआ। और वो बड़ा काम आज जब हुआ, ईद पेंतिकोस्त का दिन था, तो खुदा की कुदरत बड़े जोर के साथ नाज़िर हो गई। हालेलुया। आज आपकी दुआ के सबब से देखे नए लोग, ये दुआ का असर है। आमीन। सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम को मिले। जोरदार तालियां बजाएंगे हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम अपने दुआ के उस मजमून को जिसके लिए हम यहाँ पर आज जमा हुए हैं, और मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 13 आयत को देखेंगे हम। मत्ती की इंजील मुकद्दस में 21 बाब उसकी जो निकाल लिया सबने, मैं पढ़ूं? सब निकाल चुके हैं। मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब की 13 आयत में लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बनाते हो। मगर तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। आए अपनी आंखों को बंद। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, बाप मुझे ले और मुझे अपने जलाल के लिए आज सीखने का, ताकि खुदा मैं सीखूं और ये कलाम मेरे लिए भी बाबरकत और तेरे बड़े जलाल का सबब बने, और हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आमीन। और लिखा है कि उसने उनसे कहा, किसने कहा जी? यीशु मसीह ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, किसी बंदे ने
किसी लीडर ने, किसी वजीर आजम ने, किसी बड़े प्रोफाइल ने नहीं कहा, बल्कि किसने कहा? मेरे और आपके जिंदा खुदा के बेटे मसीह यीशु ने कहा कि मेरा घर, किसका घर? हाँ जी, ये घर है जी, ये घर है, ये घर है, ये घर है जी। दीवार है या घर है? दीवार है ना जी, काटते नहीं है ना, क्योंकि ये सीमेंट और बजरी से बना है। लेकिन किसका घर? मेरा घर। तो ये घर क्या है? ये किसका घर है? किधर घर है? ये घर जो है, ये घर यहां से, ये घर दुआ का घर है। हालेलुया। क्या ये घर दुआ का घर है? आज अपनी जिंदगियों को चेक करें, एंड चेक योर सेल्फ, कि क्या मेरा घर दुआ का घर है? हाँ। और वो कह रहा है कि जी तुमने तो इसे क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना। हाँ, डाकुओं की खो बनाया हुआ है। इस घर के अंदर क्या होना चाहिए? दुआ। क्या होना चाहिए? दुआ के 3 हिज्जे हैं, दाल, ऐन और अलिफ। अपने पूरे दिल से, ठीक है जी, किधर नाल एवं दिल दे नाल नहीं कि जी थोड़े जे दिल दे नाल, बल्कि कैसे? पूरे दिल के साथ। क्योंकि दिल आपका जब 100% काम करता है तो आपके बदन के अंदर कुव्वते ताकत होती है, वरना अगर दिल 30% हो जाए तो पता चलता है जी कोई ना कोई वाल विचोरी बंद हो गया। जिवें मेरे पिछली दफा लास्ट टाइम जो मैं हार्ट अटैक होया सी तो उस पता चलिया कि जी लग रहा है कि एंजियोग्राफी होनी है तो कोई ना कोई वाल बंद है। लेकिन खुदा क्या चाहता है? अपने पूरे दिल के साथ। दूसरी अकल। अकल सिर्फ और सिर्फ खुदा ने इंसान को दी है। अगर जानवरों के पास अकल होती तो शायद वो एक दूसरे को चीरते और फाड़ते ना। लेकिन आज इंसानों के पास भी अकल ख़त्म हो गई है। आज भी लोग इंसान एक दूसरे को चीर दे और फाड़ दे और मार दे और खुदा दे इस कारण नू नुकसान पहुँचाते हैं। और अलिफ ईमान, किनू जी? सिर्फ सिंगल। ईमान लाने वालों के दरमियान बड़े मौके होंगे। आमीन। ईमान सिंगल को जाहिर करता है। आज आपकी दुआ के असर से खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हमारे पास और ज़्यादा नए लोग शामिल हुए हैं। खुदावन मसीह यीशु के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा घर दुआ का घर है, लेकिन इत्थे घर दे विच कुछ हो रही। घर दे विच ते आने आ, लेकिन पता चलता है कि जी दिमाग आंखें जब बंद करते हैं दुआ के लिए तो भाई जी अखा तो बंद करने, लेकिन जेन पता चलता है कि और पहुंचा होया। हाँ, अखा तो बंद ने तो बाद अखा खुलिया ने तो दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि भाई जी दूजे ने किवें दे कलर के कपड़े पाए ने। हाँ, अज मेकअप किवें दा कीता है तो भाई भी अखा बंद होंदियां ने तो किते और ही पहुंचे होंदे ने। तो पता चलता है कई दुआ दे विच सुत्ते होंदे ने, कहण नूं किथे ने? दुआ दे विच। लेकिन पता चलता है कि जी दुआ दे विच ही उन्हां दी नींदरां रात के टाइम की ने, दुआ दे वक्त पता चलता सौरे होंदे ने, जबकि उन्हां नूं दुआ दे लिए जागना चाहिए। यीशु मसीह पहाड़ पर गया और जब नीचे उतरा तो अपने शागिर्दों से कहा जागो और दुआ करो। आज खुदा दा वक्त है, ए वक्त खुदा ने मुमकिन किया कि साढ़े लिए जागन दा और दुआ करन दा वक्त है। और मेरा घर किसका होगा? दुआ का घर होगा। लेकिन इत्थे दुआ दे घर नूं असां लोगों ने डाकुआं दी खो बना दिता। अंदर झगड़े रखे ने, अंदर बिद्दत रखी है और अंदर तफरके और जुदाइयाँ और चोरियाँ और चकारियाँ और बदियाँ, बदनीयतां, बद ख्याल और बदी अंदर पड़ी हुई है। और फिर असी कहने कि जी मेरा घर खुदा दा घर है। कित्थों दी है? चेक ते कर लिए अपने आप नूं वेखदे नहीं आ और रोज़ दुआ करने आ। और कितनी देर की दुआ करने आ? 5 मिनट, 10 मिनट, हद 15 मिनट या 20 मिनट।
मैं और आप अपने बदन की कितनी दायकी देती है। ना पैसे दी रुपए पैसे दी दायकी चर्च पूरी दंदे ने और ना ही अपने बदन की दायकी खुदा दे हजूर पेश करते हैं कि असी खुदा दे हजूर अपने बदन की दायकी पेश करिए। और फिर कहने कि जी ए मेरा घर खुदा दा घर है। इत्थे ते ऑलरेडी सोचा तो लैके ते पैर दे तलवे तक वेखिए तो बुराई ही बुराई। और फिर कह रहे हैं कि जी मेरा घर दुआ दा घर है। कित्थों दी है? अज खुदा ने यह मौका दिता है कि मैनू और तुहानू इस कलाम के वसीलिया नाल ताकि असी लोग इस कलाम के वसीले नाल सीखिए कि अज तो खुदा दे हजूर अपने आप नू इस तौर पर नज़र करिए कि यह बदन खुदा नू पसंद आए, कि यह साड़ी जड़ी सुखनी इबादत है कि खुदा नू यह बदन उस वक्त पसंद आएगा जो यह सोचा पाक होणगियां, यह जेन पाक होएगा, यह अखा पाक होणगियां, यह मुँह पाक होएगा, यह दिल पाक होएगा, यह बदन पाक होएगा, यह रूह पाक होएगी, यह जिसम पाक होएगा, यह पैर दे तलवे पाक होणगे। ते फिर खुदा नू यह पसंद आएगा और फिर खुदा कहेगा कि यह मेरा घर दुआ दा घर है। कई लोकी खुदा दे घर दे विच आंदे ने और अक्सर वो पेशतर सुनने नू मिलता है कि जी बच्चियां कुआर दे विच सन ते मुंडे कुआर दे विच सन, ते पता चलता है उत्थे ही उन्हां दा पैकेज शुरू हो जाता है। कई खादमां दे कहण नू खादम हुंदे ने लेकिन उन्हां दे भी पैकेज चल रहे हुंदे ने, उन्हां दे भी अख मटक्के चल रहे हुंदे ने, उन्हां दे भी रिलेशन चल रहे हुंदे ने। और खुदा माफ करे कहण नू की कहंदे ने ए खुदा दा घर है, लेकिन की यह वाकई खुदा दा घर है? अज किवें दा इस घर दी असी अपने आप नू महफूज रखिया है। कोई मेहमान आना हुंदा वे, कोई घर दे शादी ब्याह हुंदी है ते घर नू इन्ना कुछ डेकोरेट किया जाता वे, इन्ना कुछ सजाया जाता है, जबकि बादशाहां दा बादशाह मैनू और तुहानू लैण दे लिए आ रहा है। तो इस घर की असी की ख्याल किया वे, इस घर का असी किन्ना कु इस घर नू संभालिया वे, या घर नू किन्ना कु साफ सुथरा रखिया वे कि मैं इस घर का किन्ना कु ख्याल कर रहा, खिदमत तो कर रहा वा, हालेलुया दे नारे भी लगा रहा वा और लोगों के सामने बता भी रहा वा, उसके बावजूद मेरे रिलेशन जड़े ने वो गैर खुदा नू पसंद नहीं ने और वो रिलेशन मेरे दूसरा दे लिए। मेरा घर खुदा दा घर है। अज चेक करना है कि वाकई कि अगर मेरा घर है तो अज मैं इस घर नू यसू दे खून नाल धोदा, वो सारे दाग दबे, वो सारे जिन्ने भी गुनाह ने, वो कमजोरियां कमियां घाटे जड़े ने वो मेरी जिंदगी दे विचों दी चले जान। आमीन। इब्रानियों उसका 3 बाब उसकी 6 आयत को देखेंगे। आमीन। लेकिन मसीह यीशु बेटे की तरह उसके घर का, किसके घर का? उसके घर का। किसके घर का? उसके घर का। हर घर का कोई ना कोई मालिक होता है जमीन पर और हम कहते हैं ये उसका घर है। जी किसका घर है? उसका घर है। हर मालिक भाई जी चर्च की दावे जी खुदा दा घर है, लेकिन इस वक्त जड़ा वे अरे घर दे साडे सरबराह जड़े ने, इस चर्च के सरबराह जड़े ने पास्टर सरफराज ने, तो लोग कहते जी उसका चर्च है। हाँ, या भाई शहबाज दा या मेरा या किसी XY दा नहीं कहते। और खुदा दा घर है और यीशु मसीह बेटे की तरह उसके घर का क्या है? मालिक है। और उसका घर, किसका घर? उसका घर। सब अपने बदन पर हाथ रख के, ये हाथ रखे सीने पर और कहे मेरे साथ, उसका घर। सब कहें उसका घर हम हैं। उसका घर हम हैं। जब हम उसका घर हैं तो फिर आज हर किस्म की नाराजगी, हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की बिद्दत, फरके, जुदाइयाँ, वो तमाम तर काम जो खुदा को पसंद नहीं, इस घर में से अपने आप को धोके साफ करते और सिर्फ मेरे यीशु का खून आपको और मुझे धोके पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। लिखा है अगर तेरे गुनाह किरमसी क्यों ना हो, इस्राएल का सबसे महंगा, दुनिया का महंगा तरीन जो है वो कलर है, एक ऐसा केमिकल है कि जिसे दुनिया का कोई भी केमिकल
कोई भी ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज उसे साफ नहीं कर सकती। हमारे गुनाह, हमारी बदियां, हमारी बदकारियां, हमारे गुनाह इस कदर गंद और केश से भरे थे, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने अपने कीमती खून से धोकर मुझे और आपको पाक और साफ कर दिया, ताकि हम उसके लायक बनकर इस बदन में ये कह सकें कि हाँ, उसका घर हम हैं। आज जरूरत है कि उसके पाक खून से हम धुल जाएं और अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करके, अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करके कि हाँ बाप, मैं जानता हूं उस शख्स की तरह जो हैकल में आकर छाती पीटता और जार जार रोता और कहता, ऐ इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। आज वक्त है कि आज इस दुआ के सेक्शन से हम सीखते हैं कि आज का हमारा यहाँ पर ठहरना, खुदा की हुजूरी में ठहरना, दुआ करना, ताकि आज हम उस शख्स की तरह जो हैकल के अंदर अपनी छाती पीट कर अपने गुनाहों का इकरार करता। और कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो हरगिज कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसे तर्क करेगा उस पर खुदा की रहमत होगी, खुदा का फजल होगा, खुदा की बख्शिश होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका घर हैं तो आज ये वक्त है, क्योंकि दिन करीब अभी थोड़ी देर पहले ही गाया था, दुनिया ते अलार्म वजना है, वज गया अलार्म, कोरोना दा अलार्म पहला वज गया है, पहला अलार्म वज गया कोरोना दा। दुनिया के अंदर 2021 के अंदर इतनी अमवात कभी नहीं हुई तारीख के अंदर जितनी अमवात इस वक्त 2021 में हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में फिर अमवात और हर किस्म के लारम बजने वाले हैं। वक्त है कि तौबा करो और नजात पाओ, ताकि ताजगी के दिन आपकी जिंदगी में आ जाएं। आज वक्त है कि अपने गुनाहों से तौबा करके आज दुआ के अंदर झुक के खुदा की वफादारी में ठहर कर और अपने घरानों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हुजूरी में उसके बेटे के कीमती खून से धुल के पाक और साफ हो जाएं, तो फिर हम उसकी बादशाही के लायक होंगे। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा करंथियों उसका 14वां बाब 6 की 15वीं आयत को देखते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। लिखा है कि मैं तुम में चलू फिरूंगा, क्या करूंगा, और मैं तुम्हारा खुदा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है? क्या वाकई आज रात ये मकदस रूह कुद्दस का मकदस है या अबलीस का? आज फैसला करना। अगर उस शैतान का जो दबके से मेरे और आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो भी खड़ा हुआ है, यीशु भी खड़ा हुआ है, और यीशु क्या कह रहा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। वो खटखट खटखट दरवाजा बजा रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? शरीर वो दबके से बैठा हुआ है। वो सिर्फ देखना चाह रहा है कि किथे दी अखां जड़ियां ने वो गुनाह की तरफ जांदियां ने, किथे अदे हाथ गुनाह की तरफ जांदे ने, किथे अदे पैर गुनाह की तरफ जांदे ने, किथे दी जुबान गुनाह की तरफ जांदी है। और मैं ताकि अंदर जाके ओदे विच जाके ओदे कमां नूं, ओदी जिंदगी नूं बर्बाद करदा। आज साडे घरां ने क्यों बर्बाद ने कि असी अपना मुंह खोलिया होया वे, हर वक्त लड़ाई झगड़े, बुरी गल्लां ते, बुरी चीज़ां ते, लेकिन जदों दुआ की गल करिए तो दुआ ही नहीं हुंदी। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस ए दुआ दा साडा। और कितनी देर दिन कितनी दफा पूछने हैं किसी नूं कि भाई जी कितनी दफा दुआ कर दियो? ओ भाई जी बस भैन जी भी कहती है, भाई जी की करिए, बच्चे इन्ने तंग करते हैं, घर के काम इन्ने होंदे ने, एवें दी मसरूफियत होंदी है, एवें हुंदा उवें हुंदा है, तो मुश्किल नाल एक दफा। खुदा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है? आज इस मकदस नूं वेखो, चेक कर लो कि वाकई खुदा दा मकदस है कि नहीं है। अज दुआ दी हजूरी च रात दे इस पैर दे विच जद के कई लोग सुते हुए ने, कई लोग काम कर रहे हैं, नैट ड्यूटियां कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं,
कई कुमरे ने, कोई शादी ब्याह ने, लेकिन आज आप यहाँ पर खुदा की हजूरी में बैठे हैं और ये आपकी दुआओं का ये असर है कि आज ये पहली फर्स्ट प्रे है कि आज इतने सारे लोग हमारे साथ खुदा की हजूरी में, और आने वाले माह सितंबर के अंदर मैं ईमान रखता हूं कि हमारे पास और ज्यादा लोग होंगे। हालेलुया। और ये दुआ का असर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है? आज इस मकदस को खुदा के हुजूर नजर करें। आज खुदा के हुजूर ये कहना शुरू करें कि बाप मेरा मुझ में कुछ नहीं। क्या जी? मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्योंकि तू सब कुछ मुझ में करने की कुदरत, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन बाप तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत और बेटे का वो पाक फजल मुझे सब कुछ करने की कुदरत और तौफीक बख्शता है। और आखिरी बात मैं कलाम की खत्म करूंगा। ज़बूर 55 उसकी 16 और 17 आयत को जरा देखें। आमीन। पर मैं तो खुदा ही को पुकारूंगा। आपका यहां पर जमा होना इस बात को कि आपने अपना मुंह खोलना है। अगर कोई बीमार होता है तो वो एंटीबायोटिक्स के लिए कैप्सूल्स या मेडिसिन हैवी डोज लेता है और वो उसके मुंह के अंदर उसके बदन में जाती है तो वो एंटीबायोटिक उसके बदन में असर करती है और फिर डॉक्टर उसे कहते हैं कि जी सुबह दोपहर और शाम नू तुसी दवाई लैनी है। ऐ नहीं डॉक्टर कहता कि सारा दिन ही कैप्सूल खाते रहो, ठीक है ना। और खुदा का कलाम भी मुझे और आपको इस बात के लिए कि सुबह और दोपहर और शाम को मैं क्या करूंगा? फरियाद करूंगा, पर मैं तो खुदा ही को पुकारूंगा और वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचाएगा, इसलिए कि उसने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, बशर्त के अगर तू मुझ में है तो फिर मैं तेरे साथ हूं, वरना वो कहता है शरीर गिरेगा और पड़ा रहेगा और मर जाएगा, लेकिन सादिक गिरेगा और मैं उसे उठा खड़ा कर दूंगा, इसलिए कि उसकी दुआ के असर से बहुत कुछ होगा। सुबह दोपहर शाम मैं फरियाद करूंगा। आज मुझे और आपको सुबह दोपहर शाम अपनी जिंदगी का वक्त खुदा के हुजूर बांधना है, ताकि मैं और सुबह को, शाम को और दोपहर को, कलाम में लिखा है सुबह को भी बो, शाम को भी बो और दोपहर को अपने हाथ ढीले ना होने दे। हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें ताकि आजमाइश में ना पड़े। और फिर जाहिर है कि वो कहता है कि मैं तेरी आवाज सुन लूंगा। वो क्यों सुनेगा? इसलिए कि वो मेरा और आपका बाप है, उसका मेरा और आपका रिलेशन है, इसलिए कि हमने उसके बेटे के मार खाने से शिफा पाई है, उसके बेटे के उस कफारे पे ईमान लाकर अपने आप को उसके हुजूर दे दिया ताकि हम आइंदा को गुनाह में जिंदगी बसर ना करें। और यही हमारा मकसद है कि हम यहाँ पर आएं और दुआ करें और बहुत सारी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी जवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बरकत का सबब बने। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। आइए हम सब इस कलाम की रोशनी और इस कलाम पर गौर व फिक्र के लिए अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। जैसे खुदा के बंदे ने अभी कलाम सुनाया है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मैं और आप खुदा का मकदस हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते खुदा का रूह तुम में बसा है और जो खुदा के रूह और खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, कलाम कहता है मैं उसे बर्बाद करूंगा। हमने अभी ज़बूर नवीस की किताब में पढ़ा है कि मैं खुदावंदी को पुकारूंगा और ज़बूर की किताब में लिखा है कि अगर बदी मेरे दिल में होती तो खुदा मेरी ना सुनता। हमारी दुआओं के ना सुनने का सबब यह है कि हम अपनी ख्वाहिशों के लिए मांगते हैं। मसीह ने कहा तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि अपनी ख्वाहिशों के लिए मांगते हो। आइए आज शाम, आज रात इस कलाम को कबूल करें
اور مسیح کے صلیب کی بہتی ہوئی لہو کی دھارا کے نیچے آ جائیں. خداوند یسوع کا خون ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر سکتا ہے، اور کوئی ایسی دوا، کوئی صابن، کوئی ڈٹرجن ایسا نہیں ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو سکے. زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے جس نے انسان کے گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دیا ہے، اسے نیا بنا دیا ہے، اسے پھر سے قبول کر لیا ہے. وہ جو دور تھا اسے گلے لگا لیا ہے. آئیے آج یسوع کے خون کو پکاریں.